आया जाए तो इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर पेपर लाए हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट का है, जो कि जस्ट एकदम लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर है मेरे दोस्तों। देख रहे होंगे आप 2021 इवन लिखा हुआ है, यानी कि जस्ट आपके जो पिछले सेमेस्टर में जो भी भाई लोग आपके पिछले ईयर्स में एग्ज़ाम दिए हैं उनका लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन के थ्रू ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट में पूछता है क्वेश्चन, और इस प्रीवियस ईयर पेपर से आपको यह अनुमान हो जाएगा मेरे दोस्तों कि जो इस चैनल पे आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट का स्टडी कराया जा रहा है उसका लेवल क्या है। उसका लेवल से जितना भी चैप्टर कराया गया है उसके लेवल से अगर एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाए मेरे दोस्तों तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि उतना ही पढ़ाया जाता है जितना ये एग्ज़ाम के लिए कंफर्टेबल है। तो चलिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो आपके फुल मार्क्स 70 का होता है, जिसमें आपको 28 मार्क्स लाना होता है पासिंग मार्क्स, जो आपके 3 आवर्स के होते हैं। तो बात आता है मेरे दोस्तों कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, ये सब जो इंट्रोडक्शन है सब अपने से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वह यह है। फर्स्ट क्वेश्चन यह बोलता है एडवांस पेमेंट इज मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क डन अगेंस्ट, यानी जो एडवांस पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, ऑनर दे चाहे डिपार्टमेंट दे, किस वर्क के अगेंस्ट में, यानी कि कौन सा वर्क करने के लिए उसको दिया जाता है, कौन सा वर्क करने के लिए दिया जाता है। पहला ऑप्शन है नो मेजरमेंट, यानी कोई मेजरमेंट नहीं किया। अगला ऑप्शन है पार्शियली मेजरमेंट, अगला है डिटेल मेजरमेंट और नॉन मेजरमेंट, यानी जो उसको पेमेंट किया जाता है मेरे दोस्तों वह डिटेल मेजरमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लमसम कॉन्ट्रैक्टर, यानी लमसम कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग किस ऑप्शन का सही है ये चयन करना है। पहला ऑप्शन बोलता है इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स प्राइस। बात से लमसम कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, पहले से उसका प्राइस फिक्स रहता है, लमसम में फिक्स रहता है। अगला ऑप्शन यानी कि यह ऑप्शन तो सही हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज फिक्स एंड एग्रीड द इनिशियल स्टेज, यानी स्टार्टिंग में ही इसका फिक्स प्राइस हो जाता है। ऑप्शन बी भी करेक्ट। जब ऑप्शन 2 करेक्ट है मेरे दोस्तों, तीसरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ दी एबव दिया तो ऑल ऑफ दी एबव ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि 2 स्टेटमेंट दिया है जिसको आपको पढ़ना है और सही को चयन करना। पहला स्टेटमेंट बुक वैल्यू इंक्रीज एवरी ईयर, ये बात एकदम राइट है मेरे दोस्तों कि बुक वैल्यू जो होता है एवरी ईयर इंक्रीज होता है। अगला ऑप्शन डीपीसी प्रोवाइडेड लिंटर लेवल, गलत है, यानी डीपीसी जो प्रोवाइड किया जाता है वो प्लिंथ लेवल पे दिया जाता है, यानी कि डीपीसी जो प्रोवाइड किया जाता है मेरे दोस्तों वो प्लिंथ लेवल पे दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोलता है, देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, यहाँ मॉड्यूलर ब्रिक का एक्चुअल साइज बोला है। मॉड्यूलर ब्रिक का एक्चुअल साइज होता है 20 गुना में 9 होता है। अगर यही क्वेश्चन बोलता है कि एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक, सॉरी मेरे दोस्तों देखिए क्या बोला, ऑप्शन बोला है एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। मॉड्यूलर देखिए ये जो ब्रिक होते हैं ना, इससे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहता है, तो आज हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए जो स्टैंडर्ड ब्रिक होता है उसका जो साइज होता है स्टैंडर्ड ब्रिक के लिए ये होता है 20 गुने 9 लेकिन अगर बोल दिया स्टैंडर्ड विथ मोटार, यानी स्टैंडर्ड ब्रिक भी और मोटार के साथ, मोटार का लेयर जुड़ जाता है तो हो जाता है 20 गुने 10 ठीक है। अगर आपसे मॉड्यूलर पूछता है तो 19 गुना 9 आपका क्वेश्चन यही है मेरे दोस्तों कि मॉड्यूलर ब्रिक का साइज क्या होता है, तो 19 गुने 9 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है डिप्रिएशन माने घटना। डिप्रिएशन मतलब धीरे धीरे किसी भी चीज़ का रेट धीरे धीरे घटना। बोलता है सडन डिक्री नहीं, डिप्रिएशन में क्या होता है ना कि जो भी रेट और जो भी वैल्यू जो भी आइटम का डिमांड मार्केट में है उसको धीरे धीरे घटाना, तो सडनली तो घटेगा नहीं, ये गलत है। अगला है ग्रेजुअली डिक्रीज वैल्यू, ग्रेजुअली मिनिमम तो होगा नहीं, यानी ग्रेजुअली ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट अबाउट द, यानी ईयरनेस्ट मनी के रिगार्डिंग कौन सा बात सही है।
ऑप्शन ए है इट इंश्योर दैट बिडर डज नॉट वॉक एंड आफ्टर टेंडर ओपनिंग। देखिए जो आपका ईयरनेस्ट मनी होता है वह इंश्योर जब जब भी कॉन्ट्रैक्टर या ऑनर इंश्योर हो जाता है तब ये मनी को दिया जाता है बिना टेंडर को ओपन किए हुए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों, एक सेकेंड, चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है अमाउंट डिपॉजिट बाय कॉन्ट्रैक्टर टू सेक्रीफर्डर, amount deposit by contractor to safeguard the interest of owner to the event of improper performance of the contractor is termed। बोलता है कौन सा अमाउंट ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्टर इंटरेस्ट भी नहीं लेता, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को उस अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो ऐसा एक ही है जो ईयरनेस्ट मनी डिपॉजिट है। सेक्रेटरी मनी डिपॉजिट पे कॉन्ट्रैक्टर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ईयरनेस्ट में डिपॉजिट पे नहीं मिलता, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है विच एमंग फ्लॉइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनिशियली टेंडरिंग प्रोसेस, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनिशियली टेंडरिंग प्रोसेस का नहीं है। नोटिस इनवाइटेड, बिना नोटिस इनवाइट किए बिना इनवाइट किए कॉन्ट्रैक्टर को पता ही नहीं चलेगा, यानी कि प्री बाइड मीटिंग, यानी कि बिना इनिशियली टेंडरिंग प्रोसेस हुए मीटिंग पहले नहीं रखा जाता, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन मिलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट ऑफ बिडर, यानी कि टेंडर डॉक्यूमेंट में किसका रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये तो मस्ट जरूरी है कि आप कितना इनकम टैक्स देते, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। कंप्लीट डिटेल ऑफ वर्क, ये भी चाहिए। डिटेल ऑफ टेक्निकल प्रोविजन ठीक है, देखिए या डिटेल ऑफ टेक्निकल पर्सन अवेलेबल, डिटेल ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बात तो सही है, ये भी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो बोलता है इम्प्रेस्ड कैश इज द स्मॉल अमाउंट टू मीट ऑफ द पेटी, यानी किस पेटी के लिए, तो मंथली बेसिस, यानी कि जो इम्प्रेस्ड कैश होता है जो मंथली बेसिस पे दिया जाता है कुछ छोटा मोटा वर्क के लिए, जैसे रोड मेंटेनेंस के लिए, रोड मेंटेनेंस हो गया, पेंटिंग के लिए, टेम्परिंग के लिए, ये सब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द मेथड एडोप्टेड टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर एक्सपेंसिव एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बोलता है उस मेथड का नाम बताइए जो प्रॉपर तरीका से कंट्रोल करता है, ओवर एक्सपेंस कर गया एंड प्रोडक्शन कॉस्ट का हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, तो वह जो मेथड होता है वो बजट प्रोविजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है BOQ का फुल फॉर्म क्या है। BOQ का, तो मेरे दोस्तों BOQ का बिल ऑफ क्वांटिटी ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिल ऑफ क्वांटिटी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्विटेशन ऑफ बिड, इन्विटेशन टेंडर, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को किस बिड, मतलब यहाँ कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर के फॉर्म में इनवाइट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रेट क्विट बाय ऑल वैलिड टेंडर आर इंटर, तो बिलिंग, यानी कि किस चीज़ में सारा का सारा जो उतना भी आपका कॉस्ट लगा है मटेरियल, उसका बिल किस में नोट डाउन किया रहेगा, तो बिलिंग के अंतर्गत किया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट गिव डिटेल ऑफ आइटम इश्यूड, स्पेसिफिकेशन ही एक ऐसा टर्म है जो सारा का सारा डिटेल देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टेड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि कौन सा फैक्टर प्रॉपर्टी को अफेक्टेड करता है, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे आपके घर में 2 भाई हैं तो 1 बीघा तो आधा डिस्ट्रीब्यूट हो, अगर 4 भाई रहते तो आधा, मतलब इस तरह से प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। इन्फ्लेक्शन लोकेशन प्रॉपर्टी जब 2 सही है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला बोलता है लॉस इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू, यानी कि वियर एंड टीयर के कारण जो प्रॉपर्टी का वैल्यू लॉस होता है उसको डिप्रिसिएशन बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन में दोस्तों। अगला द अमाउंट विच इज केप्ट aside every year so that property may reconstructed after it reaches to scrap value, इसको सिंकिंग फंड के नाम से जाना जाता है। क्या है मेरे दोस्तों, सिंकिंग फंड। जस्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका द अमाउंट विच इज केप्ट aside every year so that property may reconstructed after it
सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे तो। देखिए 20 क्वेश्चन यानी कि 20वां क्वेश्चन आपका लास्ट है। बोलता है इफ़ अ प्रॉपर्टी इज सोल्ड बाय लोअर प्राइस देन द एक्चुअल मार्केट प्राइस। यदि प्रॉपर्टी को एक्चुअल मार्केट प्राइस से कम प्राइस में बेचा जाना उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू। यानी कि प्रॉपर्टी को एक्चुअल जो कॉस्ट था उससे मार्केट वैल्यू से जो कॉस्ट था उससे कम में बेचा जाना बोलता है डिस्ट्रेस वैल्यू। सो मेरे दोस्तों आज इस सेशन में आपका 20 क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का हुआ। नेक्स्ट सेशन में आपका आरसीसी कहलाएंगे। सो थैंक यू फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।